दोस्तों, इस वीडियो में हमने हिस्टोरिकल सोर्सेज को पढ़ा था कि हिस्टोरिकल सोर्सेज होता क्या है, जिसमें से एक था लिटरेसी सोर्सेज। आज इस वीडियो में हम लिटरेसी सोर्सेज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिटरेसी सोर्सेज दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। पहला इंडिजिनियस सोर्सेज और दूसरा फॉरेन सोर्सेज। आज इस वीडियो में हम सिर्फ इंडिजिनियस सोर्सेज को समझेंगे। तो इंडिजिनियस सोर्सेज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला रिलीजियस टेक्स्ट, दूसरा नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें धार्मिक किताबों से मिला है उसे रिलीजियस टेक्स्ट कहते हैं। एग्जाम्पल रामायण, महाभारत एक्सेट्रा। वही नॉन रिलीजियस टेक्स्ट मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें धार्मिक किताबों को छोड़कर दूसरे बुक से मिला है उसे नॉन रिलीजियस टेक्स्ट कहते हैं। एग्जाम्पल हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में तीन रिलीजियस बुक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला हिंदुइज्म, दूसरा बुद्धिज्म, तीसरा जैनिज्म। अब इन तीनों रिलीजियस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हिंदुइज्म को। हिंदुइज्म के बुक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला श्रुति टेक्स्ट, दूसरा स्मृति टेक्स्ट। सबसे पहले हम समझते हैं श्रुति टेक्स्ट को। हिंदुइज्म में ऐसा माना जाता है कि जो भी बुक ईश्वर या भगवान के तरफ से हैं उसे श्रुति टेक्स्ट कहते हैं। एग्जाम्पल वेद, ब्राह्मणास, उपनिषद एक्सेट्रा। नंबर 2 पे आता है स्मृति टेक्स्ट। स्मृति टेक्स्ट मतलब ऐसा किताब जो इंसानों ने खुद लिखा है। एग्जाम्पल स्मृतिस, रामायण, महाभारत एक्सेट्रा। नंबर 2 पे आता है बुद्धिज्म टेक्स्ट। बुद्धिज्म टेक्स्ट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पाली टेक्स्ट, दूसरा अनुपाली टेक्स्ट। पाली टेक्स्ट मतलब जो भी बुक पाली लैंग्वेज में लिखा है उसे पाली टेक्स्ट कहते हैं। एग्जाम्पल त्रिपिटका, मिलिंद पन्हाव एक्सेट्रा। नंबर 2 अनुपाली टेक्स्ट। अनुपाली टेक्स्ट मतलब जो भी किताब पाली लैंग्वेज को छोड़कर दूसरे लैंग्वेज में लिखा है उसे अनुपाली टेक्स्ट कहते हैं। एग्जाम्पल दिव्याबंधन, ललित विस्तार एक्सेट्रा। नंबर 3 पे आता है जैन टेक्स्ट। जैन टेक्स्ट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला दिगंबरा टेक्स्ट, दूसरा श्वेतंबरा टेक्स्ट। आप सब जानते होंगे कि जैन रिलीजन दो सेक्ट्स में डिवाइडेड है। पहला दिगंबरा, दूसरा श्वेतंबरा। दिगंबरस उन्हें कहा जाता है जो न्यूडिटी को फॉलो करते हैं, वही श्वेतंबरस उन्हें कहा जाता है जो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। और दिगंबरस सेक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट किताब है शातखंडगम
और कास्या पहुदा। और ये दोनों किताब प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब आता है श्वेतंबर टेक्स्ट। श्वेतंबर सेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट किताब है अंगास, जो कि अर्ध मगधी प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये हमने रिलीजियस टेक्स्ट को समझ लिया। अब हम समझते हैं नॉन रिलीजियस टेक्स्ट को। नॉन रिलीजियस टेक्स्ट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हिस्टोरिकल टेक्स्ट, दूसरा सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, तीसरा बायोग्राफिकल टेक्स्ट, और चौथा ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट। तो दोस्तों, नॉन रिलीजियस टेक्स्ट ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब इन सब को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हिस्टोरिकल टेक्स्ट। हिस्टोरिकल टेक्स्ट मतलब वो किताब जो सिर्फ हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राजतरंगिणी, जिसे 12th सेंचुरी में कल्हाना ने लिखा था। और इस बुक में कल्हाना ने कश्मीर के राजा के बारे में डिटेल में लिखा था। अब नंबर 2 पे आता है सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट मतलब वो किताब जो कुछ हिस्सा हिस्ट्री के बारे में है, कुछ हिस्सा रिलीजियस के बारे में, कुछ हिस्सा पॉलिटिक्स के बारे में, इस तरह से इस बुक को लिखा गया है। एग्जाम्पल अष्टाध्यायिनी, जिसे पनीनी ने लिखा था। अष्टाध्यायिनी बुक ग्रामर के लिए जाना जाता है, लेकिन पनीनी ने इसमें दूसरे टॉपिक्स को भी हाईलाइट किया था। अब नंबर 3 पे है बायोग्राफिकल टेक्स्ट। बायोग्राफिकल टेक्स्ट मतलब वो किताब जो एक इंसान ने दूसरे इंसान के जीवन के बारे में लिखा हो, उसे बायोग्राफिकल टेक्स्ट कहते हैं। एग्जाम्पल पृथ्वीराज रासो, जिसे चांद बदराई ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में लिखा था। अब नंबर 4 पे आता है ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट। ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट मतलब वो किताब जो एक व्यक्ति ने खुद अपने जीवन के बारे में लिखा हो, उसे ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट कहते हैं। एग्जाम्पल बाबरनामा, जिसे मुगल एम्परर बाबर ने खुद लिखा था अपने जीवन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इंडिजिनियस लिटरेसी सोर्सेज को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरेन सोर्सेज को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।